बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव की नगरी कही जाने वाली काशी में एक राजा राज करता था। राजा बड़ा ही धार्मिक स्वभाव का था। उसे आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत रुचि थी। एक दिन राजा के मन में सवाल आया कि किसी भी इंसान मरने से तुरंत पहले और बाद में उसके शरीर के साथ क्या होता है। क्या सच में शरीर में कोई आत्मा होती है? यदि हाँ तो वो आत्मा कहाँ जाती है? क्या होता है आत्मा के साथ? अब राजा अपने इन सवालों को अगले दिन अपने दरबार में उपस्थित सभी लोगों के सामने रखता है। राजा का यह सवाल सुनते ही राज दरबार में उपस्थित राजा के सभी मंत्री और विद्वान निरुत्तर हो जाते हैं। यानी कोई भी राजा के सवालों सही जवाब नहीं दे पाता। काफी देर सोच विचार करने के बाद राजा दरबार में यह ऐलान करते हैं कि मेरे सारे राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि जो आदमी कब्र में मुर्दे के समान लेटकर रात भर कब्र में मरने के बाद होने वाली सभी क्रियाओं के बारे बताएगा, उसे 500 सोने की मुहरें भेंट दी जाएंगी। राजा के आदेशानुसार सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। उसी राज्य में एक बहुत ही कंजूस और लालची इंसान रहता था, जो धन के लिए कुछ भी कर सकता था। ढिंढोरा पीट रहे लोगों की आवाज और बातें जब इस लालची और कंजूस आदमी के कानों में घुसी, तो तुरंत भागता हुआ धन की लालच में राजा के पास पहुंच जाता है और बोलता है, मैं रात भर कब्र में लेटने को तैयार हूँ। फिर राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया, इस आदमी के लिए अर्थी सजाई जाए। फिर अर्थी सजाई जाती है। अब सब लोग उस आदमी को लेकर जाते हैं। रास्ते में एक भिखारी उस आदमी का पीछा करने लगता है। उस आदमी के पास आता है और बोलता है कि तुम तो अब मर जाओगे, तुम्हारे पास जो भी धन है मुझे दे दो। अब उस धन का क्या होगा? बार बार यही बोलकर वह भिखारी आदमी का दिमाग खाए जा रहा था। कंजूस के बार बार मना करने पर भी भिखारी ने उस कंजूस आदमी का पीछा नहीं छोड़ा और बार बार पैसा मांगने की रट लगाए जा रहा था। आखिर कंजूस जब एकदम परेशान हो गया, तो उसने कब्रिस्तान में पड़े बादाम के छिलकों के एक ढेर में से मुट्ठी भर छिलके उठाए और उसको दे दिए। भिखारी वहां से चला गया। बाद में कंजूस को एक कब्र में एक मुर्दे के साथ लिटा दिया गया और ऊपर से पूरी कब्र बंद कर दी गई। कब्र में बस एक छोटा से छेद सिर की तरफ इस आशा के साथ कर दिया गया कि यह इससे सांस लेता रहे और अगली सुबह राजा को मरने के बाद का पूरा हाल सुनाए। सभी लोग कंजूस को उस कब्र में लिटाकर चले गए। रात होने पर एक सांप कब्र पर आया और छेद देखकर उसमें घुसने का प्रयत्न करने लगा। कब्र में इस प्रकार की हलचल को देख कंजूस समझ गया कि यह तो सांप है। कंजूस घबरा जाता है। इधर सांप जैसे ही कब्र में घुसने की कोशिश करता है, तो उस कब्र में बादाम के काफी सारे छिलके सांप के रास्ते की एक रुकावट बनकर फंस जाते हैं। सांप अब आगे नहीं बढ़ पाता, यानी कब्र के अंदर नहीं घुस पाता। सांप बहुत प्रयत्न के बाद जब वापस चला जाता है, तो कंजूस आदमी राहत की सांस लेता है। तभी कंजूस आदमी यह सोचता है कि सांप अंदर क्यों नहीं आ सका। कंजूस आदमी अपने हाथ से टटोलता है तो उसे बादाम के बहुत सारे छिलके फंसे हुए मिलते हैं। उसी समय कंजूस आदमी का दिमाग चकरा जाता है। इसी छिलकों की वजह से आज मेरी जान बची है। शायद यह मेरे उस दान का परिणाम है जो मैंने उस भिखारी को दिए थे। अब कंजूस आदमी समझ जाता है कि दान की वजह से मैं बच गया। अब सुबह होते ही राजा के सभी नौकर बड़ी जिज्ञासा के साथ कब्रिस्तान आए और जल्दी ही कब्र को खोदकर कंजूस को निकाला। मरने के बाद क्या होता है, यह हाल सुनाने के लिए कंजूस को राजा के पास चलने को कहा। कंजूस ने राजा के नौकरों की बात को अनसुना कर दिया और तुरंत भागकर पहले अपने घर गया और अपना सारा धन निकालकर सभी गांव के लोगों और भिखारियों में बांट देता है। भिखारी की इस हरकत और दयालुता को देखकर सब लोग हैरान थे। इसके बाद अंत में कंजूस को राज दरबार में पूरा हाल सुनाने के लिए राजा के सामने पेश किया गया। कंजूस ने बीती रात सांप व बादाम के छिलकों के संघर्ष की पूरी कहानी कह सुनाई और कहा, महाराज, मरने के बाद सबसे ज्यादा दान ही काम आता है, अतः दान करना ही सब धर्मों से श्रेष्ठ है।